खूब सन्नाटा छाया हुआ है। 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 10 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसकी ताजपोशी होगी, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला वैसा ही चौंकाने वाला होगा जैसा कि कभी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना के आया था, जैसे नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाते समय आया था, जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते वक्त आया था, जैसे झारखंड में रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाते वक्त आया था। मतलब जो भी फैसला मुख्यमंत्री के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो फैसला सबको उस वक्त में इस कदर चौंकाया है कि बड़े बड़े सियासी शुरमा खेत हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उन सूत्रों की जानकारी के मुताबिक बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबकी नजर में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति छाया पड़ा है अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, जाहिर तौर पे उसका नाम है सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि नई सरकार जो बन रही है उसमें एक उप मुख्यमंत्री होगा। उसके नाम पर मोहर लगाई जा चुकी है। उसका नाम निशांत कुमार है। तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जिस जाति से आते हैं, उसी मिलती जुलती जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, कुशवाहा समाज से हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री कुशवाहा हो और उप मुख्यमंत्री कुर्मी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई गणित नहीं बैठ रहा है। इस लिहाज से कह रहे हैं जो सबसे गंभीर नाम था भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, उनका पत्ता काट दिया गया है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं फिलहाल मौजूदा समीकरण के तहत। तो कौन होने जा रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री? बेहद गंभीर सवाल। इस सवाल के जवाब में एक बड़ा नाम जो उभर के आ रहा है, बहुत गंभीर नाम उभर के आ रहा है, उसका नाम है दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल के खिलाफ पिछले चुनाव में जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, आरोपों की झड़ी लगा दी, वो एक सन्नाटा सा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगर दिलीप जायसवाल जैसे पुराने संघ के व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाना चाह रहे हैं, तो आरोप जो लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसका सफाया कैसा होगा, कैसे होगा? कैसे सम्राट चौधरी के बारे में, दिलीप जायसवाल के बारे में जो आरोप लगाए थे, निरंतर लगाते रहे थे मैदान में उतर के प्रशांत किशोर, उनका जवाब क्या है? तीसरा नाम, इसी नाम के आधार पर मंगल पांडे का नाम जाता रहा है। मंगल पांडे पर भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी कुछ काम किया था, लेकिन सारा खेल बिगाड़ दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आने से पहले प्रशांत किशोर के उस अभियान ने, जिस अभियान का नाम था जन सुराज। जन सुराज ने यह तय कर दिया है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो दिलीप जायसवाल रहने वाले हैं, ना सम्राट चौधरी रहने वाले हैं, और ना ही मंगल पांडे हैं। इन तीनों नेताओं के खिलाफ इस ढंग से विश्व वमन हुआ, इस ढंग से आरोप चस्पा किए गए, जिसका जवाब नहीं मिला। जनता ने भले ही इन तीनों को जिता दिया अपने अपने हिसाब से मैदान में, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर जो भी शख्स बैठेगा उसके लिए मर्यादित आचरण की एक शुभेच्छा रहती है, एक उम्मीद रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में बड़ी गंभीर रहती है। लिहाजा आप देखें, कोई भी मुख्यमंत्री बना है, वाचक तरीके से नाम आया है किसी भी प्रदेश का, तो उसके ऊपर से मुख्यमंत्री बनने से पहले उस पर ऐसा कोई आरोप नहीं था जैसा कि इन तीन बड़े दिग्गजों के ऊपर आरोप लगा चुके हैं प्रशांत किशोर सार्वजनिक तौर पर, और उनका जवाब नहीं आया है। तो फिर इन तीन के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाने वाली? एक नाम बता दूं, वो नाम है धर्मशिला गुप्ता का। धर्मशिला गुप्ता राज्यसभा के सदस्य बनकर के चौंका चुकी हैं पहले भी, और कहते हैं 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है, उसमें धर्मशिला गुप्ता जो दरभंगा से बिलोंग करती हैं, उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे गंभीरता से लिया जा रहा है। धर्मशिला गुप्ता के मामले में एक सामंजस्य वाली बात यह नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं की जाति की स्वजातीय रेखा गुप्ता मौजूद है, वो भी महिला है। तो दो गुप्ता महिला, दो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात और चल पड़ी है कि जैसे ही धर्मशिला गुप्ता को बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी जाएगी, उसी के महीने 2 महीने के अंदर में रवानगी तय हो जाएगी रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री कुर्सी से। बड़ी दिनों से बात चल रही है उनको मुख्यमंत्री के तौर पे हटाने को लेकर। कई आरोप है, जिस ढंग से परफॉर्म करना चाहिए उस ढंग से मान रहे लोग, रेखा गुप्ता का परफॉर्मेंस माकूल नहीं रह रहा है। जिन मुख्यमंत्रियों को बदलने की बात आ रही है उसमें रेखा गुप्ता साल भर से जो बिहार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम को भी हटाने के नाम की सूची में डाल दिया गया है।
तो इस लिहाज से धर्मशिला गुप्ता की नाम को बड़े गंभीरता से उकेरा जा रहा है बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पे। एक भौचक वाला करने वाला नाम है, ठीक उसी अंदाज से भौचक करने वाला नाम है जिस अंदाज से बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले लिया। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इस बात को ना तो नितिन नवीन ने कभी दिसंबर से पहले सपने में सोचा था, ना ही कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति सोचा होगा। जो अंदाज है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काल के भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आप जो ना सोच पाते हैं, जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि वाली बात है। कल्पना वहां चली जाती है, वो भी नरेंद्र मोदी के इस मिजाज का, फैसले का आकलन नहीं कर पाती है। लेकिन कह रहे हैं जिस दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटाने का फैसला लिया गया, उसी दिन ही बिहार के भावी मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया गया। एक और बड़ा नाम है जिसके बारे में पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने जाकर के उजियारपुर की जनता को, वोटर को कहा था कि इनको भारी बहुमत से जितवाइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी अगर उनका गृह राज्य मंत्री बन जाना ही बड़ा आदमी है, नित्यानंद राय की बात मैं कह रहा हूं, बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद फिलहाल गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप चस्पा है, आपराधिक मामले हैं। इस आपराधिक मामले से घिरे व्यक्ति को क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाना कबूल करेगी या नहीं करेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस अंदाज में अमित शाह ने जाके मैदान में सार्वजनिक तौर पे वोट मांगते वक्त कहा था कि इनको जिताइए, नित्यानंद राय को जिताइए, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी एक चरण के तरीके से बना तो दिया जरूर, उनके पास गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप अगर है और उनको गृह राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल रखा गया है, तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब उस आरोप को झेल रहे हैं तो गृह राज्य मंत्री के ऊपर लगा आरोप वैसा ही आरोप है जैसा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग सकता है। तो ये मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के ऐसे आलोचना प्रत्यारोपणों से घबराने वाले नहीं। हाँ, मैदान में अकेले नित्यानंद राय ही नहीं है जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पे अमित शाह ने कहा है कि इनको वोट दीजिए, इनको बड़े आदमी बनाएंगे। उस मामले में, उस कैटेगरी में एक पर्ची लेकर सम्राट चौधरी भी चल रहा है। उनके विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक तौर पे अमित शाह ने कहा था कि इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे, जिता के भेजिए, और बना तो दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया बिहार का। क्या उप मुख्यमंत्री बना देना ही काफी था अमित शाह के उस बयान के मुताबिक? तो ये भी बताएं। और एक और व्यक्ति हैं जिसको अमित शाह, जो गृह राज्य मंत्री हैं या आंख नाक कान है बिहार के राजनीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन अमित शाह ने सीतामढ़ी जाकर के सुनील पिंटू के बारे में मतदाताओं से कहा था कि सुनील पिंटू को जितवाइए, हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो मोटे तौर पर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी, एक एक कद तो बढ़ा ही दिया उन्होंने। उन्हें एक को गृह राज्य मंत्री बना दिया, एक को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। सुनील पिंटू को इंतजार है कि उनको क्या भारतीय जनता पार्टी बनाती है अपने आप में। इस बात को लेके जो ब्लैक हॉर्स कहते हैं, छिपा घोड़ा कहते हैं, उसमें सुनील पिंटू एक महत्वपूर्ण हस्ती हो सकते हैं। इन सब के बीच जो जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरण में ये भी बात कही जा रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करके पूरी राजनीति का ताना बाना बुनने वाले चिराग पासवान को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से सोच रही है? क्या कभी रामविलास पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि चिराग पासवान का हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मैं अभिभावक के तौर पे जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा? क्या ऐसा कोई वादा ले लिया था रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बीमारी के दिनों में? अगर ऐसी कोई बात है तो एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नया प्रयोग करने वाली है, ठीक उसी अलायंस और गठबंधन पॉलिटिक्स का प्रयोग करने वाली है जिसके तहत नीतीश कुमार को लगातार 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री रखने का बजाय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखती थी, अपने अलायंस पार्टनर को रखती थी। एक देशव्यापी संदेश देने के लिए गठबंधन के दलों के लिए यह भी मुमकिन है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भाग्य का छीका टूटे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को ले जाकर बना दे। इस मामले में क्या कुछ है, अंदर खाने बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ जानकारियां हैं अपने पास, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर में, दिल में बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं हैं, सकारात्मक बातें हैं। क्या इसको उन्होंने अमित शाह के हवाले किया है, जानकारी दी है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हटाने वक्त उन्होंने ये मिजाज बना दिया था कि लॉटरी चिराग पासवान के नाम खुलेगी? चिराग पासवान के नाम अगर लॉटरी खुलती है तो भारतीय जनता पार्टी
दलित पॉलिटिक्स में जो मायावती से पार पाने के लिए या चंद्रशेखर आजाद हैं, बाकी तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद होगा जो अलायंस पार्टनर के नाम पे होगा, जो कुछ वाइब्स अभी तक दे रहे हैं पूरी तरीके से। आप चिराग पासवान आप देख लीजिए, मोटे तौर पे सबको मिला है, उपकृत किया गया है राज्यसभा के मौके पर। उपेंद्र कुशवाहा की संख्या नहीं होने के बावजूद भी उनको फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। उसमें अगर किसी के निराश होने की बात हो सकती थी, वो ये बात हो सकती, चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम उभर के आया था, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। उनके पास 19 विधायक है, पर्याप्त संख्या है, सब कुछ है, लेकिन राज्यसभा टिकट के मौके पर जिस ढंग से चिराग पासवान की उपेक्षा हुई या लोक जनशक्ति पार्टी की उपेक्षा हुई, फिर भी दिल थाम कर चिराग पासवान अगर चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका मतलब बहुत कुछ मतलब है। बिहार के पॉलिटिक्स में कहते हैं उड़ती चिड़िया के बारे में पता लिया जाता है, उनके पंख के बारे में जान लिया जाता है। बहुत सारे लोग चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमते इन संभावनाओं को देख के कह रहे हैं कि मुमकिन है बिहार का अगला मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा, या नहीं होगा तो फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग से होगा, जिसकी आबादी बिहार में तकरीबन अत्यंत पिछड़े वर्ग मतलब जिसका कहते हैं महादलित, नीतीश कुमार ने फार्मूला दे रखा है, 36% आबादी है, उस दलित में आते हैं। नीतीश कुमार के जो चिराग पासवान दलित के तौर पर उनकी आबादी कम है, उसमें महादलित 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी, उसमें से कोई ऐसा ब्लैक हॉर्स छिपा रुस्तम है जिसके बारे में पहले से मिजाज बना लिया है, मन बना लिया है नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर ला करके, उसे शपथ दिला करके, और अप्रैल में जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल, वहां तक उनकी आवाज जाए, उनकी ध्वनि जाए, उनका फायदा हो। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा फैसला, अचरज वाला फैसला करने जा रही है। इसमें जो नाम नहीं है उसके बारे में मैंने गंभीरता से आपको बताया। जो संभावित नाम है वो बड़े नाम है, भौचक करने वाला नाम है। क्या होता है नहीं होता है इस बारे में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम को लेके जो कुछ भी बातें लीक हुई हैं, जानकारियां लीक हुई हैं, स्पेसिफिक तक पहुंच गया मामला, वो कब होता है, कैसे होता है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।